एग्जामिनेशन बुद्धा के आज के इस एपिसोड में हम बीपीएससी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब यह है कि हम जो है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप देखेंगे क्वेश्चंस का कि कैसे जो है बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। हम इस एपिसोड में आज की वीडियो में जो है 2 साल का क्वेश्चन पेपर उठाकर उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि किन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस आता है। इसके लिए हमने 64th एग्जाम और 65th बीपीएससी प्रीलिम्स का के जो है सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप के क्वेश्चंस को लिया है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ताकि इससे हमें हेल्प यह मिलेगा कि हमें उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस बढ़ाना होगा और इसके अकॉर्डिंगली हमें स्ट्रेटजी बना के अपनी तैयारी करनी होगी। आप याद रखिए, इस एग्जामिनेशन की सफलता की एक ही कुंजी है, आप जितना प्रैक्टिस करें उतना आप बेहतर बनेंगे और जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। यह जो है 64th बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है। अगर आप देखें तो इधर सब्जेक्ट दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पहले हम अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 22 क्वेश्चन और जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर 34 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे गए थे। 34 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछना मतलब यह सबसे ज़्यादा पोर्शन इसका होता है। उसके बाद अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन दिखाई देगा, वह है 20 के करीब 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, 34 क्वेश्चन हिस्ट्री से। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है स्टेट स्पेसिफिक। आप बिहार के पेपर में बैठ रहे हैं तो आपको ऑफकोर्स बिहार के एग्जामिनेशन से ज़्यादा प्रश्न तो रहना स्वाभाविक है। तो जो 20 क्वेश्चन है यह एक गेम चेंजर होता है यह पोर्शन। तो 20 क्वेश्चन आपको आता है बिहार स्पेसिफिक से, जो 2018 में प्रीलिम्स में पूछा गया था। उसके बाद जो एक सेक्शन है जहाँ से आप बिल्कुल ही नंबर पक्का कर सकते हैं वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अगर आपको जिनका अच्छा है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन जो है 10th क्लास के लेवल का योग हर एक वर्ष पूछता है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। इसके बाद करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, करेंट अफेयर्स से जो था प्रश्न वह था 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स जो है यह एक डिफरेंस लाता है किसी भी विद्यार्थी के रिजल्ट में। तो आपको करेंट अफेयर्स का जो रहता है रेंज ऑफ क्वेश्चंस पूछने का वो 12 से 20 क्वेश्चंस तक का रहता है। और बेसिकली अगर आप 10,000 के पेपर को उठा कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो रहता है वो हिस्ट्री से रहता है, इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों को मिलाकर। दूसरा जो रहता है स्टेट स्पेसिफिक, जैसा कि हम देख सकते हैं इस पेपर में 20 क्वेश्चन जो है स्टेट स्पेसिफिक से पूछा गया था। अगर आप फिर बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन रहता है, 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बाद बाकी जो है इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एनवायरनमेंट, इन सब को मिलाकर लगभग 20 या 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे हमें यह पता आइडिया मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमें जो है फोकस करना चाहिए वो हिस्ट्री है। स्टेट स्टेट जीके जो होता है बिहार स्पेशल, उस पर हमें अपना फोकस बढ़ाना है, और करंट अफेयर्स। अगर आपने इन तीनों सब्जेक्ट को पक्का कर लिया है, मजबूत कर लिया है, तो आप आराम से जो है, अगर इस पेपर की बात करें 54 यहाँ हो गया और 20 74, 74 क्वेश्चन तो हैं आपके हाथ में। 74 में से अगर आपने 65 भी सही कर दिया है तो आप जो है एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। और इसके साथ आपको जो है पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इन सब को भी थोड़ा बहुत देखना होगा। बट आपको प्रायोरिटी जो है सेट ऐसे करना होगा कि सबसे पहले आप हिस्ट्री देखें, फिर स्टेट स्पेशल अफेयर देखें, फिर करंट अफेयर्स देखें। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन जो है कहाँ किस एरिया से पूछे गए थे 64वीं बीपीएससी के एग्जाम में। अगर हम बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करें तो ये आप देखेंगे तो पटना डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से क्वेश्चन था, बिहार के ग्रोथ रेट से था, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रीलिम्स में देखा गया है। 64वीं की बात करें, 65वीं की बात करें, उससे पहले बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार से और जो बजट ऑफ बिहार है इससे प्रश्न तो रहता ही है। तो यह पोर्शन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखें तो हिस्ट्री से प्रश्न था 1857 का क्रांति जो बिहार में हुआ था, ये करंट का क्वेश्चन है। 4G रैंकिंग अमॉन्ग टॉप सिटीज़, फिर लोकोमोटिव फैक्ट्री, विकास समीक्षा यात्रा ये सब करंट अफेयर्स का है। फिर स्वच्छाग्रही, नेशनल कन्वेंशन,
ड्रिल बेस्ड ऑन CBRN इमरजेंसी, ड्रिंकिंग वाटर शुभ जल, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। उसके बाद जो है यह आपको बिहार के ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो अगर आप इसको क्लोज एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि करेंट के क्वेश्चन जो है एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन आपको रहते हैं बिहार स्पेसिफिक से भी। 6-7 क्वेश्चन करेंट से रहते हैं और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको स्टैटिक पोर्शन बिहार का। तो आपको जब आप बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन की तैयारी करें तो इसमें ज़रूरी है कि करंट की तैयारी करना और प्लस जो है बिहार स्टेट स्पेसिफिक को प्रिपेयर करना टाइम पे। तो इम्पोर्टेंट यह होता है क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहता है और आपको जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ बिहार जी के उनसे आपको प्रश्न दिखाई देता है। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यह एरिया भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फिक्स क्वेश्चन आता है टाइम डिस्टेंस से 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। प्राइम नंबर्स, अलजेब्रा, प्रतिशत से, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, एक्सपोनेंट रेडिकल्स और समेशन ऑफ नंबर्स। तो यह एक सिलेबस फिक्स रहता है। 80 to 90% क्वेश्चन जो है आपको इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, हम पिछले 2 सालों के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद आपको जो है स्पोर्ट जीके में, जीके के पोर्शन में भी स्पोर्ट से पूछा गया था एशियन गेम्स और मेडल टैली। ये करंट का पोर्शन है और एशिया कप का विनर कौन था। करंट अफेयर्स की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर के विजिट से क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने राष्ट्र में जो है डिफेंस मिनिस्टर हमारे गए थे। कैट्सा और नाफ्टा का जो इशू है उससे पूछा गया था पन्नी लैंग्वेज लैब, यह जो है यह क्या था। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ डिसमिशल ऑफ सिटीजनशिप, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ के बारे में पूछा गया था। म्यांमार इशू, इमरजेंसी ड्यू टू पोलियो, अपॉइंटमेंट्स और डिफेंस एक्सरसाइजेस से आपको प्रश्न दिखाई देते हैं। तो जब आप इनको देखेंगे क्लोज थोड़ा तो आपको इससे एक यह आइडिया मिलेगा कि जो प्रश्न बेसिकली आयोग पूछ रहा है वह इंटरनेशनल लेवल से प्रश्न रहते हैं, साथ में जो भी करंट बर्निंग टॉपिक है और जो स्टेट लेवल है, जो नेशनल लेवल है, साथ ही साथ अपॉइंटमेंट्स और जो भारत के डिफेंस एक्सरसाइजों से इसने प्रश्न पूछे हैं। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और इकोनॉमी की बात करें तो बजट से प्रश्न था और स्कीम से तो प्रश्न रहता ही है। आप देखेंगे कि इसमें आपको 2 प्रश्न जो है स्कीम से दिखाई देंगे और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न रहता ही रहता है। तो यह जो है क्लोज एक एनालिसिस है 64th प्रीलिम्स बीपीएससी का। हमने इसके प्रश्न को देखा और इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें फोकस करना चाहिए वो हिस्ट्री, फिर स्टेट करंट अफेयर्स और बिहार स्टेट के करंट अफेयर्स को। उसके बाद आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए पॉलिटी की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ और फिर जो जीके है, जीके का भी थोड़ा बहुत देख कर चलिए। चलिए अब नेक्स्ट जो है 65वीं बीपीएससी का हम एनालिसिस करते हैं। इसमें जो है आयोग ने कैसे प्रश्न पूछा था। आप देखेंगे कि हिस्ट्री से जो प्रश्न है, कितने प्रश्न है फिर से 28। उसमें हमने देखा था 34 प्रश्न 64वीं बीपीएससी में। तो हिस्ट्री से जो रेंज रहता है वो 25 से 30 रहता ही रहता है। तो हिस्ट्री तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिस्ट्री अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी को मिलाकर जो है 34 क्वेश्चन रह पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में। पॉलिटी में भी 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद आप करंट का देखिए, यहाँ पर जो है बढ़ गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें हमें करंट जो था 64वीं में से 12 पूछा था, इसमें आप देखेंगे तो 26। तो करंट अफेयर जो है यह बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और यही आपके रिजल्ट में डिफरेंस लाता है। 26 प्रश्न जो है करंट में पूछा गया था 65वीं बीपीएससी में। और बिहार स्पेसिफिक की बात करें अगर आप, तो आप देखेंगे फिर से इसमें जो टोटल प्रश्न है 22 प्रश्न जो हैं बिहार स्टेट से पूछे गए थे। जिसमें बिहार हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन थे, बिहार ज्योग्राफी से 7, इकोनॉमी से 2, पॉलिटी से 3, करंट अफेयर से केवल 1 था। और एप्टीट्यूड और रीजनिंग जैसा मैंने बताया आपको पहले, वह 10 क्वेश्चन जो है वो फिक्स है। 10 क्वेश्चन जो है फिक्स रहता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग का। तो चलिए हम देखते हैं
कि इन क्वेश्चन में किन किन टॉपिक से पूछा गया था। पर सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेसिफिक। इसके बाद आप पॉलिटी पर अपना फोकस लगाइए। ये नहीं कहते कि पॉलिटी को आपको इग्नोर करना है, इकोनॉमी को इग्नोर करना है, पर आपका जो फोकस होना चाहिए पहले वो हिस्ट्री होना चाहिए, फिर स्टेट स्पेसिफिक होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए, फिर पॉलिटी पे आप लगाएं। ऐसा नहीं कि पॉलिटी के ऊपर ही आपने सारा ध्यान दे दिया है तो जो कॉस्ट बेनिफिट है वो काफ़ी कम हो जाता है। बिहार हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछा गया था, सोशलिस्ट पार्टी, देसर कथा, सर्चलाइट न्यूज़पेपर के बारे में, सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था भागलपुर में उससे पूछा गया था, मेगालिथिक साइट बिहार में कौन सा है, मॉडर्न बिहार के क्रिएटर किसे कहते हैं, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और स्वराज दल के बारे में बिहार से पूछा गया था। और फिर बिहार ज्योग्राफी की बात करें तो फॉरेस्ट कवर सेंसस से प्रश्न था, 2011 के आंकड़े पूछे गए थे, सेक्स रेशियो पूछा गया था और किस डिस्ट्रिक्ट में जो है गंगा रिवर की सबसे ज़्यादा लंबाई है, तो यह पूछा गया था। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे ब्रिक्स समिट, समर ओलंपिक 2020 कहाँ होने वाला, यह पूछा गया था डायरेक्ट। IKEA जो है कहाँ ओपन किया गया है, अपॉइंटमेंट्स, ऑथर, इनसे भी एक प्रश्न रहता है। फिर नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 2019 का जो मीटिंग है कहाँ पर हेल्ड हुआ है, पहला कैमल हॉस्पिटल कहाँ है, फोर्थ सेशन ऑफ UNEA4 कहाँ पर हुआ और मंडल डैम जो है वो किस रिवर पर है। तो जो करंट में आप प्रश्न को देखेंगे तो जैसे हमने 64वीं BPSC में देखा था, तो उस वक्त भी नेशनल और इंटरनेशनल पे ज़्यादा फोकस रहता है और साथ में नेशनल में जो है हमारे कंट्री में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट है यह काफ़ी वास्ट होता है करंट अफेयर्स, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस लगाना चाहिए और इससे प्रश्न भी ज़्यादा आने का आशा रहता है। और अंत में जो है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो आप देखेंगे अलजेब्रा कॉमन है, ट्रेन सिस्टम, सीरीज, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस और पाइप और सिस्टम्स, तो ये सारे टॉपिक आपको 64th BPSC के प्रीलिम्स में भी दिखाई देते हैं। तो आपको मैथ्स में इन 10-12 टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपको अपना फोकस बढ़ाना चाहिए और 10th लेवल के आते हैं, अगर आपने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी है तो आप इस पर अच्छी पकड़ बना लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आपको अपना फोकस रखना है, सबसे पहला हिस्ट्री, फिर बिहार स्टेट पे और फिर करंट अफेयर्स के बाद पॉलिटी, इकोनॉमी और जो भी आता है उस पर आप फोकस रखिए। अब है कि हमारे सामने प्रश्न, अपनी तैयारी कैसे करें, आपको सब्जेक्ट्स पे फोकस बनाना है। इसके लिए जो है सबसे है लुसेंट का बुक लीजिए, एक बुक लीजिए लुसेंट या क्राउन। ये बुक्स कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है, ये आपके रिवीजन में काम आते हैं और जितने एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड पॉइंट है आपको इसमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, या तो आप इसको सीधा रट लीजिए, अगर आपको कुछ बैकग्राउंड पता है तो आप इसके थ्रू इसको रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा जो है बिहार स्टेट स्पेसिफिक के लिए आप क्राउन ले लें, लुसेंट ले लें, कोई से भी, इम्तियाज अली ले लें, जो आपको लगे अच्छा आप उनसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करके, रेगुलर मॉक टेस्ट देकर। मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाते हैं, आपके लिए वहाँ पर क्वेश्चन देखना बिल्कुल नया नहीं लगता है। इसके लिए एग्जामिनेशन बुद्धा 66 BPSC के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट 1 मई से हो रहा है। इसका शेड्यूल आपको बार बार टाइम टू टाइम जो है दिया गया है। इससे पहले मैंने आपके उसके ऊपर वीडियो बनाया था। 1 मई को फुल टेस्ट होगा, फिर जो है 3 मई को हिस्ट्री मॉडर्न और 6 मई को हिस्ट्री के ऊपर हमने एक सब्जेक्ट वाइज आपको फुल 150 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलेगा। फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और बिहार जीके, इनके ऊपर जो है अपना फोकस हमें बढ़ाना है। फिर आपको फुल टेस्ट जो है वह लगातार मिलेगा। इस टेस्ट की खासियत यह होगी कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल PDF के तौर पे मिलेंगे और एनालिसिस के तौर पे आपको डेडिकेटेड एक वीडियो मिलेगा, एक्सप्लेनेशन उसमें सारे क्वेश्चंस का होगा और हम इस टेस्ट में कोशिश करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन सीरीज में डालने का, टेस्ट सीरीज में डालने का, जो कि पिछले 6 महीनों में करंट में पूछे गए हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इन टॉपिक्स के थ्रू इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और थोड़ा बहुत आपकी तैयारी है तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी रहेगी और आप खुद को चैलेंज कीजिए इन क्वेश्चंस को देखकर, ताकि आप और बेहतर होंगे। जो एरिया आपका वीक है उनको आप स्ट्रांग कर सकेंगे।
लेकिन ये पीडीएफ और वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स को दी जाएगी जिन्होंने इसको इनरोल किया है। अभी तक बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है इनरोलमेंट किया है। हम लोगों ने उनको इसके लिए कंफर्मेशन मेल भी भेजा है और 1 मई से जो है ये टेस्ट शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 1 मई के बाद लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर बेहतर है कि आप पहले दिन से ही इस टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। जो लोग टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया जा रहा है, आप वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इम्पॉर्टेंट है इसको जितना शेयर किया जाए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जिनको पीडीएफ चाहिए वो एग्जामिनेशन बुद्धा के टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको ले सकते हैं। और 66 बीपीएससी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान बना के रखिए और अपने लक्ष्य से जो है अपना ध्यान मत भटकाइए। यह समय है कि आपको पढ़ाई करना है और अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। थैंक यू एंड टेक केयर। हैव अ गुड डे।